आज संत वाणी में पलटू साहब का एक पद लेने जा रहे हैं। पलटू साहब का जन्म 1710 ईस्वी में हुआ और 1780 ईस्वी तक उत्तर प्रदेश की धरती पर पलटू साहब अपना गीत गाते रहे। कहते हैं पलटू साहब, काम क्रोध जिनके नहीं। संतों की बात कर रहे हैं, जिनको कोई कामना नहीं होती, जिनको किसी बात पर क्रोध नहीं होता, ऐसे संतों की बात कर रहे हैं। जिसके लिए गुरु तेग बहादुर कहते हैं, काम क्रोध जिह परसय नाहिन। कामना और क्रोध जिनका स्पर्श नहीं कर सकते, तिहघट ब्रह्म निवासा। ऐसे लोगों के अंतस में ब्रह्म का निवास होता है। कहते हैं पलटू साहब, काम क्रोध जिनके नहीं। कामना नहीं है। कामना क्या है? दूसरे मेरे अनुसार चलें, ये कामना है। क्रोध क्या है? जब कामना पूरी नहीं होती या कामना में कोई बाधा देता है तो उस बाधा से जो उत्तेजना पैदा होती है उसका नाम क्रोध है। कहते हैं काम क्रोध जिनके नहीं, लगय न भूख पियास। वो इतना हरि सुमिरन में तल्लीन रहते हैं कि भूख प्यास की याद नहीं रहती। तो ऐसे संतों की बात कर रहे हैं, जिसके लिए पलटू साहब अन्यत्र कहते हैं, बिसरे भूख प्यास। भोजन करना ही भूल जाते हैं, पानी पीना ही भूल जाते हैं, और जाय मन रंग में लागे। और मन नाम के रंग में, हरि के रंग में, हरि के प्रेम में लग जाता है। कहते हैं पलटू साहब, लगय न भूख प्यास रहे तिरगुन से न्यारा। रहे तिरगुन के न्यारा। कहते हैं कि उन्हें न भूख लगती है न प्यास लगती है, हमेशा लीन रहते हैं भक्ति में। और सामान्यतः जो संसारी होता है वो 3 प्रकार के गुण उसमें दिखाई देते हैं। पर्सनालिटी टाइप की बात हो रही है, जिसको कृष्ण कहते हैं रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण। रजोगुण क्या है? ये लोग कर्मठ होते हैं, मेरा इनके जीवन का केंद्र होता है, मेरा संबंधों में ज़्यादा इनकी आस्था होती है। और दूसरा तमोगुण, आलसी प्रवृत्ति के लोग होते हैं, मैं जिनके जीवन का केंद्र होता है, अहंकार जिनके जीवन का केंद्र होता है। लेकिन एक तीसरा गुण है सतोगुण। दोनों में संतुलन लेकर के चलते हैं, दोनों की अच्छी बातें लेकर चलते हैं। लेकिन गुण तब भी है, तब भी वो पर्सनालिटी के तल पर ऑपरेट करते हैं। कहते हैं लगय न भूख प्यास रहे तिरगुन के न्यारा। अर्थात कि संत जो होते हैं वो गुणातीत होते हैं, तीनों गुणों के पार होते हुए आत्मा के तल पर जीते हैं, वो पर्सनालिटी के तल पर नहीं जीते। कहते हैं पलटू साहब, लोभ मोह अहंकार नींद की गर्दन मारा। उनके भीतर काम और क्रोध तो नहीं होते, लोभ मोह अहंकार, जैसे अहंकार के कारण ईर्ष्या होती है, द्वेष होता है, ये सब भी नहीं होते। और ऐसा नहीं कि कोई प्रवृत्ति है, कोई पतंजलि कहते हैं योगा वृत्ति निरोधा। वृत्तियाँ 5 मुख्य वृत्तियाँ हैं। प्रमाण वृत्ति है, कल्पना वृत्ति है, विपर्य वृत्ति है, स्मृति वृत्ति है, निद्रा वृत्ति है। कहते हैं कि ये ऐसे संतों को वृत्तियाँ प्रभावित नहीं करती हैं। जिसके लिए पलटू साहब अन्यत्र कहते हैं, उन संतन की चाल कर्म से रहते न्यारे। ऐसे संतों के पास तो कर्म बंध भी नहीं फटकता, क्योंकि कर्तापन है ही नहीं। तो कर्तापन नहीं है तो कर्म का बंध कैसे बनेगा? लोभ मोह अहंकार ताहि की गर्दन मारे। और इस तरह लोभ मोह और अहंकार, इन तीनों से वे मुक्त होते हैं। कहते हैं पलटू साहब, शत्रु मित्र सब एक एक है राजा रंग का। इतनी निर्द्वंदता में जीते हैं, इतने समदर्शिता में जीते हैं कि उनके लिए शत्रु क्या है और मित्र क्या है इसमें भेद नहीं करते हैं। सबका स्वागत करते हैं, सबसे प्रेम से मिलते हैं। शत्रु भी आएगा तो कहेंगे आइए बैठिए, क्या खाइएगा, क्या पीजिएगा, क्या स्वागत आपका करें। और एक है राजा रंग का। और तुम देखोगे संसार में कोई धनवान व्यक्ति आ जाए, शक्तिशाली व्यक्ति आ जाए तो ज़रा आओ भगत ज़्यादा होती है। कोई दीनहीन आ जाए, गरीब आ जाए तो फिर उसकी ओर लोग हिकारत की दृष्टि से देखते हैं। संत के पास ऐसा नहीं,
संत है तो राजा आवे रंग आए, सबका वो स्वागत करता है। जिसके लिए पलटू साहब अन्यत्र कहते हैं, ज्यों कंचन त्यों कांच है, सोना और कांच में कोई वो भेद नहीं करते हैं। अस्तुति स्व निंदा, कोई आके स्तुति करता है, कोई आके निंदा कर जाता है, वो दोनों स्थितियों में मुस्कुराते हैं। और शत्रु मित्र दो एक हैं, शत्रु और मित्र दोनों के लिए उनके दरबार में स्वागत है। और मुर्दा नहीं जिंदा, और फिर वो जीते जी मरने की कला जानते हैं। वो जीते हुए भी मरे हुए हैं और मरे हुए में भी वो जिंदा हैं। कहते हैं पलटू साहब, दुख सुख जीवत मरण तनिक ना व्यापे शंका। दुख आवे, सुख आवे, जीवन आवे, मृत्यु आए, वो बिल्कुल उसमें जरा भी कंपित नहीं होते, कोई शंका नहीं होती है कि दुख क्यों परमात्मा ने दिया, सुख क्यों दिया। जो दिया परमात्मा की ओर से उपहार है, उसका वे स्वीकार करते हैं। जिसके लिए मलूक दास कहते हैं, उनकी नज़र न आवते कोई राजा रंग। वो किसी ये राजा है, इसका ज़्यादा ख्याल करें, ये गरीब है, ये रंग है, इसकी उपेक्षा करें, ऐसा कोई ख्याल नहीं आता। अब बंधन तोड़े मोह के फिरते निःसंग, उनको किसी प्रकार का मोह नहीं होता, किसी प्रकार का भय नहीं होता, और निःसंग होकर के विचरण करते हैं। कहते हैं पलटू साहब, कंचन लोहा एक, और सोना है कि लोहा है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों को एक दृष्टि से ही वो देखते हैं। जिसके लिए नरसिंह मेहता कहते हैं, समदृष्टि ने तृष्णा त्यागी, उनकी दृष्टि समदर्शी हो जाती है, सोना और लोहा एक समान उनके लिए हो जाता है। जिसके लिए पलटू साहब अन्यत्र कहते हैं, जो कंचन सो कांच दो की आशा त्यागी। जो सोना है वही कांच है, उनके लिए कोई भेद नहीं है, इसलिए आशा नहीं करते, उनको कोई कामना नहीं है उनके भीतर। और हार जीत कुछ ना ही प्रीत एक हरि से लागी, और बस गोविंद के प्रेम में रहते हैं। कब हार होती है, कब जीत होती है, इसकी कोई परवाह उनको नहीं होती है। कहते हैं पलटू साहब, एक है गर्मी पाला, वो बिल्कुल निर्द्वंद रहते हैं, ठंडा है कि गर्म है, जाड़ा है, धूप है, छाँव है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसके लिए पलटू साहब अन्यत्र कहते हैं, जो कंचन सो कांच दो की आशा तागी, और हार जीत कछुनाई प्रीत हरि से लागी। और एक है गर्मी, कहते पलटू, एक है गर्मी पाला। जिसके लिए पलटू साहब अन्यत्र कहते हैं, पाप पुण्य जिनके नहीं नहीं गर्मी पाला। अब पलटू जीवन मुक्त थे साहिब के लाला, वो जीते जी मुक्त हो गए हैं और साहिब के उस गोविंद के प्रिय हो गए हैं, उसके भक्त हो गए हैं। कहते हैं पलटू साहब, अस्तुति निंदा एक, कोई आके स्तुति करे, निंदा करे, उनको परवाह नहीं, चिंता नहीं। जिसके लिए चरणदास कहते हैं, जिन्हें हरि भक्ति प्यारी हो, जो गोविंद के भक्त हो गए हैं, जो भक्ति के प्रेम में पड़ गए हैं, लोक भोग फीके लगे सम स्तुति गारी हो। विषय भोग उनके लिए कोई माने नहीं रखता और सब फीके हो जाते हैं। कोई गाली देता है, कोई स्तुति करता है, इससे वो प्रभावित नहीं होते हैं। कहते हैं पलटू साहब, एक है नगन दुशाला, कभी कपड़े नहीं है तो अधनंगे घूम रहे हैं, और कोई दुशाला मिल जाए तो ओढ़ के उसका भी मौज लेते हैं। जिसके लिए पलटू साहब अन्यत्र कहते हैं, कभी मलमल जरी ओढ़ते साल दुशाला, और कभी तापे आग ओढ़ रहते मृगछाला। कभी सुंदर सुंदर वस्त्र मिल जाए तो उसको भी पहन करके मौज में रहते हैं, और कभी कुछ नहीं है तो आग ताप करके उसकी मौज में रहते हैं। कहते हैं पलटू साहब, पलटू उनके दरस से होत पाप को नाश। ऐसे निर्द्वंदी संत, ऐसे समदर्शी संतों का अगर दर्शन हो जाए तो हमारे पापों का नाश हो जाता है। और काम क्रोध जिनके नहीं, लगाए न भूख प्यास। ऐसे संत बिरला होते हैं, न कामना है, न क्रोध है, न भूख है, न प्यास है, सदा उनकी लौ गोविंद से लगी रहती है। संत वाणी को यही विराम देते हैं।